प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए 8 राज्यों के सीएम। इस बैठक में केजरीवाल, ममता बनर्जी, भगवंत मान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल। बैठक की थीम विकसित भारत एक्ट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया रखा गया। तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, केरल, कर्नाटक के सीएम ने बैठक का किया बहिष्कार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में शामिल न होने के लिए अध्यादेश को बताया वजह। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी चिट्ठी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। कर्नाटक में सिद्धरमैया मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में 24 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। जी परमेश्वर को मिला गृह मंत्रालय का प्रभार। मुख्यमंत्री ने अपने ही पास रखा वित्त मंत्रालय का विभाग। खड़गे के बेटे प्रियांक को मिला ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मिला सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग। केएल जॉर्ज को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी। एमसी सुधाकर को मेडिकल एजुकेशन का मिला प्रभार। एचके पाटिल को मिली कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिनेश गुंडूराव को। अमित शाह का ट्वीट, देश हर्षित है, ये संसद हमारी संस्कृति आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। जेपी नड्डा का ट्वीट, आजाद भारत के सफर में नया संसद भवन अहम पड़ाव। दिल्ली के तमिलमलाई मंदिर में संसद में स्थापित होने वाले सेंगोल को लेकर धार्मिक अनुष्ठान हुआ। तमिलनाडु से आए विद्वानों ने की शिरकत। सेंगोल पूजा के लिए की गई थी खास तैयारी। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान तमिल संगीत नादस्वरम भी बजाया। अधीनम मठ से 21 संत उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। धार्मिक अनुष्ठान में लेंगे हिस्सा। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी। विरोध में कल जेडीयू रखेगी एक दिन का उपवास। नए संसद भवन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये इतिहास बदलना चाहते हैं। माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग की। कहा, उद्घाटन संवैधानिक पद पर बैठा शख्स ही करे। नए संसद भवन के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही नजर। विरोध को देखते हुए रखी जा रही नजर। दीवारों पर लिखे जा सकते हैं सरकार विरोधी नारे। खेलो इंडिया गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा तमिलनाडु। मुख्यमंत्री सीएम एमके स्टालिन ने किया ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि आज। शांतिवन पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया याद। ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन आए शांतिवन। समाधि स्थल पर चढ़ाए फूल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल विज ने पंडित नेहरू को याद किया। पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है। मई के अंतिम वीकेंड पर सावन बना मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में आई गिरावट। 40 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेज हवा के साथ हुई बारिश। तंबुओं के नीचे खड़े होकर भीगने से बचते नजर आए लोग। इंडिया गेट की सड़कों को भी बारिश की फुहारों से धुलता देखा गया। यातायात की रफ्तार सुस्त हुई। मौसम बिगड़ने से विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बारिश और बादल के लिए सुबह छाया रहा अंधेरा। विजिबिलिटी प्रभावित हुई। बारिश के चलते पंचकुला में सड़कों के किनारे भर गया पानी। यातायात प्रभावित हुआ। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तेज हवा के चलते कई जगहों पर टूटे पेड़। झमाझम बारिश से आरटीओ के पास भरा पानी। ऑफिस जाने वालों को परेशानी हुई। नोएडा के कई इलाकों में बारिश से जल भराव हुआ। लोगों को हुई हल्की परेशानी। रोहतक में जमकर बरसे बादल। लोगों को शिमला जैसा एहसास हुआ। सीकर जिले में चौथे दिन भी बारिश जारी। शहर की निचली कॉलोनियों में भर गया पानी। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई। गर्मी से लोगों को राहत मिली।
रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के चलते फंसे श्रद्धालु एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। लाहौल और स्पीति में बदला मौसम का मिजाज, 2000 बर्फबारी से बदला नजारा। असम के सिलचर में भूस्खलन से यातायात ठप हुआ, मलबे को हटाने के काम में जुटा प्रशासन। बद्रीनाथ हो या केदारनाथ धाम हो, सब जाम, 1.5 किलोमीटर जाने में लग रहे 2 घंटे। मथुरा में तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। धौलपुर में लगातार 3 दिन से तेज हवा के साथ हो रही बारिश, तापमान में गिरावट। हरदोई में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, सड़कों पर भरा पानी। नए संसद की शोभा बढ़ाएगी अशोक स्तंभ की पहली प्रतिकृति, स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव ने बनाई थी ये प्रतिकृति। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे नए संसद का लोकार्पण। वाराणसी के लोगों को मिली वाटर टैक्सी की सौगात, गंगा की लहरों पर दौड़ती नजर आएगी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन में होगी आसानी। गुजरात बोर्ड की कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित, बोर्ड के नतीजों में 66.62% छात्र पास। सहरसा में खरीफ रबी फसल अभियान रथ को जिलाधिकारी वैभव ने दिखाई हरी झंडी, सभी प्रखंडों में घूमकर किसानों को रबी फसल को लेकर जागरूक किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सोनप्रयाग से हजारों की तादाद में यात्री रवाना। सूरत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर भरी हुंकार, कहा गुजरात के लोग संगठित हो जाएं तो भारत क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वालों पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साधा निशाना, बागेश्वर धाम आने की चुनौती दी। बक्सर में ग्रामीणों का दिखा जज्बा, लोगों को बचाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त बस को ही पलट दिया। ग्वालियर में की गई बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस, 550 जवानों ने लिया हिस्सा। दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जेडीयू नेता लल्लन सिंह का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ अन्याय। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करवाए जाने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का समापन हुआ, सीएम ने समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। जनसंवाद में सरकार की योजनाओं पर लोगों से संवाद, सीएम खट्टर ने कार्यक्रम को बताया सफल। सहारनपुर में नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और 70 सभासदों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह, मंडल कमिश्नर ने मेयर को दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, लिया बप्पा का आशीर्वाद। सीहोर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सीताराम महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आई गुड न्यूज, सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घर बनाने के लिए जमीन के पट्टे के वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी सरकार ने पुलिसकर्मियों की सहायता और लाभ के लिए बैंक से किया करार, जवानों की बीमा राशि अब बढ़ जाएगी। असम के बोंगाई गांव जिले में गोल्डन लंगूर को बचाने की पहल, सड़क पर उतर युवा चला रहे अभियान। मुर्शिदाबाद से आई है गुड न्यूज, आम के एक ही पेड़ से 100 से ज्यादा वैरायटी के मिल रहे आम, लोग हैरान। बगीचे के मालिक कुशल घोष किसानी के साथ रिसर्च का करते हैं काम, ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए तैयार करते हैं ऐसा पेड़ जिससे मिलते हैं 165 तरह के आम। रायपुर में गुड़ियारी की नेत्रहीन देवश्री भोयर को मिली पीएचडी की उपाधि, उपलब्धि के लिए माता पिता को श्रेय दिया। गुजरात के नर्मदा में बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री। बिहार पुलिस अब नहीं करेगी 15 साल पुराने वाहनों का इस्तेमाल, 3000 से ज्यादा नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। बिहार के नालंदा में इंजीनियर से शिक्षक बने मोनू गांव में चला रहे अनोखी क्लास, शिक्षा के साथ परंपरा को भी जोड़ने का क्लासरूम में प्रयास। साइंस, गणित, दर्शन के साथ संस्कृत की चलती है स्पेशल क्लास, बच्चों को वेद महापुरुषों की दी जाती है जानकारी। अकोला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी की मिसाल, जान बचाई, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसले शख्स को बचा लिया।
जवान ने प्लेटफॉर्म पर गिरे शख्स को घसीटकर ट्रेन से किया दूर, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई घटना। अलीगढ़ में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की होगी जांच, राज्य सरकार ने दिए निर्देश। पंजाब में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया, मानसा की हरमनजीत कौर को मिला तीसरा स्थान, आए 98.38% मार्क्स। बरसात से पहले ठाणे के 92 छोटे बड़े नालों की सफाई का काम शुरू, काम में लापरवाही करने पर ठेकेदार को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। नोएडा में सेक्टर 44 में खाना बनाते समय छोटा एलपीजी सिलेंडर फटा, 6 लोग झुलसे, दमकल की टीम ने आग को बुझाया, घायल अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को कामयाबी, लंबे वक्त से फरार हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में विवाह समारोह में से लौटते वक्त गाड़ी पलटने से हादसा, मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुबई से करोड़ों का सोना लेकर जयपुर पहुंचा तस्कर, कस्टम को चकमा देकर एयरपोर्ट से निकला, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया। लोहे की छड़ी में छिपाकर लाया था 2 किलो 200 ग्राम सोना, पकड़े गए सोने की कीमत 1 करोड़ 40 लाख। हनुमानगढ़ में 5 जून से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी, नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग। असम में बंगाईगांव जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन, 4th ग्रेड की नौकरी देने की मांग। बिहार के छपरा में शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई जब्त गाड़ियों की उत्पाद विभाग ने की नीलामी, राजस्व के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद।